दूसरा सवाल, अंग्रेज से पहले आपने जिन हदीसों का जिक्र किया है इससे मुराद मुहद्दिसीन है, ना कि आजकल के गैर मुक़ल्लिद हदीस। मैं समझता हूँ कि यदि आपने शेख का जो सवाल सुना, आपने शेख का जो जवाब सुना, आपको आपकी सवाल का जवाब मिल गया होगा। तीसरा सवाल ये है कि मेरा दावा है कि हदीस भी तक़लीद शख़्सी करते हैं, क्योंकि सारी हदीस अइम्मा की तक़लीदी के ज़रिए उन तक पहुँची है। देखिए, इससे पहले जो सवाल किया गया है और उसमें कहा गया कि ये पिछले अहले हदीस अलग थे या जो भी थे, आप देखें कि इमाम अहमद की तरफ एक शेर मंसूब है, दीनुन नबी मुहम्मदिन आसारो निअमल मतिय्यतु लिल फता आसारो ला तरग़बन्न अनिल हदीस व अहलिही फर्रायु लैलुन वल हदीस नहार। इस शेर में आप देखें कि इमाम अहमद के नज़दीक खुद यहाँ पर इन राय के बिलमुक़ाबिल हदीस को ज़िक्र किया गया है, और यहाँ पर ये कहा गया है कि ला तरग़बन्न अनिल हदीस व अहलिही, कि तुम हदीस और हदीस वालों से दूर ना होना, उनसे अपना मुँह मत फेरना। क्यों? इसलिए कि राय रात है तो हदीस दिन है। तो राय के बिलमुक़ाबिल यहाँ पर अहलुर राय के बिलमुक़ाबिल अहलुल हदीस ज़िक्र हुआ है, न ये कि मुहद्दिसीन के बारे में सिर्फ कहा गया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का भी ज़िक्र है कि अलैकुम बि अस्हाबिल हदीस फ़इन्नहुम अक्सरुन नास सवाबन, अहले हदीस का दामन थाम लो, उनकी सोबत इख्तियार कर लो, इसलिए कि लोगों में सबसे ज़्यादा सही वही होते हैं। ये कहना कि अहले हदीस भी तक़लीद शख़्सी करते हैं, क्योंकि सारी हदीस अइम्मा की तक़लीद ही से पहुँची हैं। देखिए, गवाही और तक़लीद में फ़र्क होता है। मुहद्दिसीन ने अगर कोई किताब लिखी हो और उसमें सनद नकल कर दी हो और एक के बाद एक नस्ल दर नस्ल उसको लोगों ने नकल किया हो, तो नकल तक़लीद को नहीं कहते हैं। वरना आज अगर कोई आदमी इमाम अबू हनीफ़ा के अक़वाल अगर कोई आलिम नकल कर रहा है, तो उसकी बात मानने वाला इमाम अबू हनीफ़ा का मुक़ल्लिद नहीं करार पाएगा, बल्कि उस आदमी का मुक़ल्लिद करार पाएगा जिसकी बात वो मान रहा है। और अगर कोई आदमी ये कहे अपने बेटे से कि इमाम अबू हनीफ़ा का ये मसलक है जिस पर मैं हूँ, ये तुम मान लो, अगर वाकई ये तारीफ़ और ये उसूल करार दिया जाए, तो वह आदमी इमाम अबू हनीफ़ा के बजाय अपने बाप का मुक़ल्लिद करार पाएगा। तो ये उसूल नहीं है। मुहद्दिसीन ने हदीस की किताबों में हदीसें नकल की, उनकी सनदें बयान की, और बाज़ ने उन पर हुक्म लगाया। जैसे बहुत सारे मुहद्दिसीन हैं, इमाम तिरमिज़ी हुक्म लगाते हैं और दूसरे भी मुहद्दिसीन हैं, और बाज़ ने हुक्म नहीं लगाया। बाज़ ने सिर्फ सही हदीसें जमा की, और बाज़ ने अलग अलग हदीसें, जैसे मुसन्नफ़ैन हैं, तो उन्होंने जमा कर दिया किताबों। तो मुहद्दिसीन ने जो भी हदीसें जमा की हैं, तो उसको कबूल करना, उन हदीसों को लेना, ये उस नक़ल को कबूल करना है, उनके मोतबर होने को कबूल करना है, उनकी बात को सच मानना है। और कोई गवाह अगर ये कहता है कि ये फ़लाँ की किताब है, अगर कोई आदमी उसकी गवाही पर उसको तस्लीम करता है, तो ये उसको शाहिद मानना है, उसकी गवाही को तस्लीम करना है, न कि उसकी तक़लीद करना है। मिसाल के तौर पर अगर काजी के पास अगर कोई आके कहता है कि हाँ मैंने देखा कि फ़लाँ किताब फ़लाँ ने लिखी है, तो ये उस गवाह का मुक़ल्लिद नहीं हो जाएगा, बल्कि उसने उस गवाही को माना है। लिहाजा मुहद्दिसीन की जो किताबें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आई हैं, जैसे सही बुखारी वगैरह है, आज लोग कहते हैं कि इब्न हजर की गवाही आप मान रहे हो कि ये सही बुखारी वाकई इमाम अल-बुखारी की है, तो आप फ़लाँ के मुक़ल्लिद हो, फ़लाँ के कहने से आपने मान लिया। तो इस फ़र्क को याद रखें कि इज्तिहाद और चीज़ है और गवाही और चीज़ है। हम गवाही को कबूल कर रहे हैं कि हाँ ये फ़लाँ की किताब है, इस किताब का इंतिसाब फ़लाँ की तरफ है, इसको तस्लीम करना, गवाही को मानना है, न कि उसकी तक़लीद करना, वरना सारे गवाहों का मुक़ल्लिद जज हो जाएगा।